इस आंकड़ा में ज्यादा है राजू पाई और रणधीर गोलन का। उद्घाटन अगर आपने करना था, आपने मानना तो है नहीं, आप अपनी चलाते हो तो, लेकिन ये ड्रामा करने की जरूरत क्या? तो अगर गांव के सरपंच से मैंने उद्घाटन करवा दिया तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों पीड़ा हुई। विधायक के साथ इतनी फोर्स लेकर एक गांव में रहे हैं, वो डराने आए थे या उद्घाटन करने आए थे? आपको 300-400 पुलिस वाले लेके जाने की जरूरत क्या थी? आप गए हो, किसने आपको ये, आपने किसी ने ये, वो लाइटें सबको पता है कि दुष्यंत जी ने भेजी वो लाइटें। आप छोटी छोटी गलियों का भी आप पत्थर लगा के जाते हो, आपको ये नहीं पता कि भाई गांव पाई का इतना बड़ा स्टेडियम। मैंने कब कहा कि भाई विधायक जी काम ना करवाए, ना आए, या उद्घाटन करने तभी तो पहुंचा है, वो ये कह रहे हैं कि ये काम मन न कराया। दुष्यंत जी ने ये क्यों नहीं कहा भाई मैंने तो गोलन साहब को लाइटें दी? और इन लाइटों का जो सरकारी उद्घाटन है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पुंडरी हल्के के दौरे पे आए। पाए बाना करोड़ा रमाना जमाना जो इधर की बेल्ट है, इसकी तरफ विधायक जी की तरफ को ध्यान नहीं। उद्घाटन तो दो करके क्या है, मैं लाडू कौन सा नहीं बन रही। विधायक को ये नहीं पता कि स्टेडियम बना कहाँ हुआ है। जो भी ग्रांट ग्रूंट सिद्धवा है नहीं, ये उनके हिस्सों में है। सब कुछ सज्जन का भी लगा कि भाई सज्जन ढोल भी आपको आशीर्वाद देने आ सकते हैं कि ले भाई छोरे तेरी उम्र है, मैं राजस्थान जाकर के लड़ाई लड़ रहे हो छात्रों की, पहले यहाँ तो बाल करा लो। लोगों को बराबर ही पड़ता है वो तो। आप भी बीजेपी को पहले कोसते थे। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है पूर्व प्रत्याशी हल्का पुंडरी जेजेपी से राजू पाई। और आपने बताया ध्यान, पुंडरी की राजनीति पूरी गरमैरी है और पुंडरी का भी एक बड़ा गांव है पाई, जो 16-17 हजार वोटों का गांव है। मुद्दा के है, लाइटा का मुद्दा है। 2 दिन पहले तो उसका मुहूर्त करते हैं गांव के सरपंच और राजू पाई जी, और 2 दिन के बाद विधायक रणधीर गोलन वहां ताला तोड़ के उद्घाटन करके चले जाते हैं फोर्स के साथ। राजू भाई कैसे हो आप? सबसे पहले तो आपका स्वागत है चढ़ता हरियाणा, आपका अपना चैनल पे। धन्यवाद सोनू भाई, आपको भी रजय भाई को भी मेरी बहुत बहुत सत्कार आदर, और आपके जितने भी दर्शक व्यूअर फॉलोवर्स जो आजकल आपको चढ़ता हरियाणा की तरह से आपको चढ़ा रहे हैं, उन सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। राजू भाई, जैसे 2 दिन पहले तो आप उद्घाटन कर देते हो, काम वही सेम। 2 दिन के बाद विधायक जी आते हैं उद्घाटन करने के लिए, और आरोप लगाए जाते हैं विधायक जी की तरफ से कि राजू पाई ने विधायक के आने से पहले वहां ताला लगवा दिया, और आपका लगाया हुआ ताला भी वो तोड़ देते हैं। सोनू भाई, ये बात तो आप विधायक से पूछे, उन्होंने, उनको ऐसी क्या नौबत पड़ गई? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गांव पाई के अंदर जाकर के भारी पुलिस बल, आपने देखा होगा कि वहाँ 3 बसें 4-5 गाड़ियां पुलिस की, 300-400 पुलिस वाले वहाँ पहले भेजते हो, फिर आप कि प्रशासन के आदमी को भेजकर वो ताला कटवाते हो, लाइटों को बंद करवाते हो, जो लाइट ऑलरेडी जली हुई हैं उनको बंद करवाते हो, फिर आप 2 घंटे बाद आप आते हो फिल्म में, फिर आप उसका आके उद्घाटन करते हो। तो ये संवैधानिक व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती। उप मुख्यमंत्री जब देवबन आए थे, उन्होंने सन्याम मंच से कहा था कि भाई वहां पर सरपंच ने डिमांड की थी कि भाई लाइटें हमारे रोड पे लाइटें लगाई जाए, तो दुष्यंत जी ने कहा था कि मैं इसको जल्दी टेकअप करके और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से आपके लाइटें हैं हम वो लगवाने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा था कि भाई इसकी शुरुआत मैंने पुंडरी से की थी, राजू बैठा है, तो मैंने इसको सबसे पहले लाइटें पुंडरी में दी थी। वो लाइटें सबको पता है कि दुष्यंत जी ने भेजी वो लाइटें। अब वो 24 गाँव में लाइटें लगी, 10 करोड़ 53 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई हमने तो कभी कहा ही नहीं, भाई आप संवैधानिक पद पे हो, चलो भाई आप विधायक हो, विधायक ने जो दूसरे गांव थे वहां जाके इन्होंने नारियल फोड़ा, मैंने तो ये कहा, मैंने कोई एतराज नहीं किया, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं है। अगर यहाँ विधायक ये कहते कि मुझे भी आना है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाते। भाई गाँव का सरपंच, मैं ये मानता हूँ भाई गाँव लाइटें दुष्यंत जी ने गाँव को दी हैं, उन लाइटों का बिल सरपंच ने भरना है। जब सरपंच उसके उन लाइटों का रख रखाव सरपंच करेगा, उनको ऑन करना, उनको बंद करना, उनकी कोई मेंटेनेंस है तो फिर ठेकेदार को फोन करना, हर तरीके से जब सरपंच ये जिम्मेवारी उठाता है, तो एक आप ये मानिए कि गांव का सरपंच वही दुष्यंत है, वही मुख्यमंत्री है, वही विधायक है। तो अगर गांव के सरपंच से मैंने उद्घाटन करवा दिया तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों पीड़ा हुई, या राजू पाई ने कर दिया, भी मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, जेजेपी है, दुष्यंत जी ने लाइटें दी है, मेरे गाँव का मुद्दा है, हमने वो लाइटें जला दी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस व्यक्ति को तो बड़प्पन दिखाते हुए बधाई देनी चाहिए सबको, ये फिर 2 दिन के बाद वहां जाता है, प्रशासन के लोगों को धमकी देता है, जेई साहब को कहता है कि मैं तेरे खिलाफ बाकायदा लेटर भी लिखा कि मेरे से उद्घाटन करवाओ, भाई मेरे को बुलाओ,
इंतजामात कराओ। एसपी साहब को फोन करता है कि मैं गांव में जाऊंगा, मेरे को खतरा है, आप पुलिस प्रशासन भेजिए। भाई मेरे गांव की छवि खराब करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आपको 300-400 पुलिस वाले लेके जाने की जरूरत क्या थी? आप गए हो, किसने आपको ये, आपने किसी ने ये बोला हो भाई हम आपका विरोध करेंगे या मुर्दाबाद करेंगे, आप नहीं आपको गांव में एंट्री करने देंगे? जब ऐसी कोई बात नहीं है तो मेरे गांव का नाम क्यों खराब, क्यों डर का जो माहौल है, भय का माहौल क्यों बना रहे हो? तो सरासर हर लोगों को पता है भी काम किसने किया है, धक्काशाही कौन कर रहा है। तो आप इससे कोई बड़प्पन नहीं है। आप सोनू भाई ये देखिए, जब ये व्यक्ति गांव में आता है तो पत्रकारों ने इससे पूछा कि जी मेरे गांव का जो स्टेडियम का मामला है जी। आप उसको शुरू कराए। इसका जवाब पता क्या आता है? बोला कहाँ बनाए? पूछ रहे हैं कि जिस मैं मौजूदा, वो तो उन्होंने पूछा है कि मैं जानकारी लूंगा भाई कहाँ पे बनाया है। आप विधायक हो, आप हल्के के विधायक हो, 4 साल से आप विधायक हो और गांव के अंदर आप आ रहे हो। आप कभी कहते हो मैंने उस चौपाल में ये कर दिया, कभी आप छोटी छोटी गलियों का भी आप पत्थर लगा के जाते हो। आपको ये नहीं पता कि भाई गांव पाई का इतना बड़ा स्टेडियम जिसमें इतने करोड़ों रुपए लगे हैं और वो शुरू नहीं हो रहा, तो फिर आपको ये जानकारी नहीं, बड़ कहाँ रहा है वो? तो फिर आप सोनू भाई यहीं से अंदाजा लगाए, इस व्यक्ति को जब पाई गांव की समस्याओं के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या काम करेगा? जैसे आप गठबंधन में हो, आपका समर्थन भी बीजेपी के साथ है और रणधीर गोलन जी निर्दलीय विधायक हैं, उनका समर्थन भी बीजेपी के साथ है और कोई पद चेयरमैन का भी पद दे रखा है मेरे हिसाब से रणधीर गोलन को, छीन चुका है। तो फिर तालमेल से क्या अंदर नहीं बैठ रहा कि भाई जब लड़ाई एक मुद्दे में लड़ाई लड़ रहे हो, एक विचारधारा हो रही है। अब तो मैंने तो कभी नेगेटिव बात कही नहीं। मैंने कब कहा कि भाई विधायक जी काम ना करवाए, ना आए, या मैंने कहीं अड़चन पैदा करी हो? भाई जब हमने लाइट लगवाई, हमने उद्घाटन कर दिया तो क्या मतलब दोबारा आप आ करके इस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हो? ये तो बधाई देता, ये कहता मेरा छोटा भाई है उसने कर दिया तो मैंने कर दिया, बराबर है भाई। खाओ लड्डू, लाइट, गांव की लाइट जल गई है, आ जाता। छत्तीस आंकड़ा मैंने जावा है राजू पाई और रणधीर गोलन का। राजू पाई कभी भी मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है सोनू भाई, हमारे विचारों की लड़ाई है। काम तो क्या विधायक कराए करा, राजू का श्रेय किस नाम का श्रेय ले है? राजू खाम खाई का श्रेय लेने लग रहा है। वो उसको विधायक बनाए नहीं लोगों ने। 8 आदमी चुनाव उद्घाटन करने तभी तो पहुंचा है वो, ये कह रहे हैं कि ये काम मैंने कराया है। किसने? फिर दुष्यंत जी ने ये क्यों नहीं कहा भाई मैंने तो गोलन साहब को लाइटें दी थी? या तो दुष्यंत जी से लेके आए, वो मुख्यमंत्री से लेके आए। और सोनू भाई मैं कल सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि भैया आधिकारिक सरकारी जो उद्घाटन आज हुआ है उस व्यक्ति को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सरकारी उद्घाटन वो कर नहीं सकता। ये बाकायदा लाइटर है, आप लेटर आप निकलवाएं पीडब्ल्यूडी से, वो तो आप अचानक आ गए, वरना मैं अगर मेरे से आप बात करके आते हैं तो मैं वो लेटर भी मंडे को कल में निकलवाने वाला हूँ। सरकार की तरफ से लेटर आया हुआ है, सरकारी उद्घाटन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री दोनों कर सकते हैं। और इन लाइटों का जो सरकारी उद्घाटन है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पुंडरी हल्के के दौरे पे आएंगे, इसी महीने आएंगे, तो तब उद्घाटन करेंगे। जिस दल बल के साथ विधायक जी पहुंचे थे पुंडरी में, क्योंकि उद्घाटन तो पहले भी हुए हैं, अगर कोई बड़ा नेता सीएम आवा है, कोई मिनिस्टर आवा है, तब तो इतनी फोर्स एज है। हमने तो पहली बार देखी कि भाई विधायक के साथ इतनी फोर्स लेकर और एक गांव में रहे हैं, वो डराने आए थे या उद्घाटन करने आए थे? बात कह रहा हूँ भाई किस चीज, अब आप एसपी को लेटर लिखते हो, मेरे को जो प्रेशर बना रहे थे कहीं भाई सरपंच इसको रोक दे, या मैं वही तो कहता हूँ। और आप कल उद्घाटन करने के लिए आए हो, आपने कल सरपंच को क्यों नहीं बुलाया? अब गांव का मुखिया है भाई, हम तो जब गांव के अंदर उद्घाटन करने गए, मैं तो पंचायत घर में गया, मैं तो सरपंच को अपने साथ लेकर के गया। मैं ये मानता हूँ कि गांव का मुखिया सरपंच होता है, जब उसके पास इतनी जिम्मेवारी है, वो गांव के लोगों ने उसको वोट देकर के बनाया है, वो पूरे गांव का सरपंच है, उसके मुखिया के हाथ से आप उद्घाटन कराएं, क्योंकि जिम्मेवारी सारी उसकी है। वो कल जिम्मेवारी उठाएगा तो क्यों उद्घाटन पे उसका भी अधिकार होना चाहिए? आप वहाँ 200-300 पुलिस वाले लेकर के जाते हो और आप फिर जिप्सी आगे लगा करके आते हो, किस तरीके का माहौल पैदा करना चाहते हो? क्या आप हल्के के लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि भाई मैं पाई गांव के अंदर बिना फोर्स में घुस नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, मेरा विरोध करेंगे, भाई मेरे गांव की छवि खराब करने का प्रयास है? मैं ये मानता हूँ इसका मतलब तो यही है कि भाई आपको जो इधर जो ये वाले गाँव है, जो लोग कहते हैं कि पाई बाना करोड़ा रमाना जमाना, जो इधर की बेल्ट है, इसकी तरफ विधायक जी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इनके साथ पार्शलिटी करते हैं। तो फिर अब तो यही बात होगी ना, आप वहां आते, आओ उद्घाटन अगर आपने करना था, आपने मानना तो है नहीं, आप अपनी चलाते हो तो, लेकिन ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? केसाराम प्योदा का भी फोन आया था मेरे पास, वो भी एक बात कर रहा था ना, उद्घाटन तो दो करके क्या है ना, लाडू कौन सा नहीं बांटे, जनता नहीं फिर है भाई। हमने तो सरपंच साहब बिल्कुल लड्डू मंगा के सरपंच मतलब लड्डू बांटे हैं, जो लोग खड़े थे उनको खिलाए हैं। और सोनू भाई सबसे अच्छी बात है कि भाई गाँव में जगमग हुई है, भाई रोशनियां हो गई है और गांव के लोगों को शुभकामनाएं हैं। इस चीज के
इंतजार कर रहे थे। एक और आरोप लगा है हमारे पे, किसी का फोन आया था, नाम लेने की तो खैर क्या जरूरत है, कि भाई राजू से यह बात पूछियो, जो विधायक है रणधीर गोलन जी, और जो ये गांव है इस बाल्ट के, जो आपका गांव भी आ गया पाई भाणा कोड़ा, ये कह रहे हैं कि कुछ भेदभाव करा है कि विधायक जी, यह बात सच्चाई है? आप तो ज्यादा फील्ड में रहो, आपने हमारे ज्यादा बेरा होगा, कि 5-7 घंटे आप पर डे फील्ड में रहते हो पुंडरी हल्का में, ऐसा कोई सीन है भेदभाव वाला या नहीं, या विधायक की छवि को खराब कराया जा नहीं, रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा है सोनू भाई। आपको कैसा लगा कि भाई आप भेदभाव मुझे हो रहा है? बताइए कि इन गांव की तरफ विधायक ने ऐसा क्या आप सबसे बड़ी बात तो ये देखिए ना, जब पत्रकारों ने पूछा कि पाई का इतना बड़ा खेल स्टेडियम है, इतनी बड़ी खेल एकेडमी है, यहाँ से हमारे प्रो कबड्डी के अंदर खिलाड़ी निकलते हैं कबड्डी के, आप उस स्टेडियम को शुरू करवाए। विधायक को ये नहीं पता कि स्टेडियम बना कहाँ हुआ है, फिर मैं पता कराऊँ कड़ा बन रहा है, पहले बनी मचा बनी बन रहा है। आप इससे बड़ी क्या चीज होगी? उन्हें कोई बहाना के लिए, कोई करोड़ा के लिए, कोई हजवाना के लिए कोई काम बताएं, तो कोई काम तो गिनवाए, मैंने ये काम वहां मंजूर करवा दिया। विधायक उसको बनाया गया। 8 लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से सबसे ज्यादा वोट मिलके विधायक जी को चुना गया, और हम तो लोग प्रयास कर रहे हैं भाई। अगर मेरे से तो ये काम भी ना बने तो मैं तो कुछ जवाबदेही नहीं हूँ। वोट जनता ने विधानसभा में इसको भेजा है, हम फिर भी प्रयास करते हैं। मैं तो अभी, और रही बात, मैं 8 गलियां और लेके आया हूँ, जिसमें एक गांव करोड़ा की है, मेन मुख्य बस स्टैंड की है। 18 लाख रुपए की गली से जो अभी चली हुई है, उसका उद्घाटन माननीय बबली जी ने किया था। 10 लाख रुपए और अभी आगे हैं, उसका टेंडर लगने वाला है। 10 लाख से और उस गली को बनवाएंगे। 7 गलियां मेरे पाई की हैं। चांद वाली गली जो मेन मेरे गांव की मुख्य गली थी, वो मैंने पहले भी जो सीओ साहब से कह के जिला परिषद से मैंने उसकी 10 लाख ग्रांट दवाई थी, उसको करवाया था। फिर मैं 8 लाख रुपए की ग्रांट लेकर के आया। मैं तो परसों उसका भी उद्घाटन करके आऊंगा। फिर विधायक को बोल देना भाई, तो उसका भी उद्घाटन राजू करके आया, तो उसका भी करा रहा। एक और विधायक जी, भावी विधायक हो आप भी पुंडरी के, सच्चाई बताइयो। जनता कह दे, जनता में तो बात आवा है, हम तो जनता के बीच में रहा हाँ, जनता जो कहते हैं हम पूछ लें, आप जैसे लोगों से, जो प्रत्याशी है या विधायक है या फील्ड में रहते हैं, राजनीति में सक्रिय लोग हैं, जो ये कहते हैं जो भी ये ग्रांट ग्रूंट सिद्धवा है नहीं है, ये उनके हिस्सों में है। ऐसा कुछ सिस्टम है कि कोई सा कर ले ठेकेदार अगला 1% 2% का? भाई मैंने तो सोनू भाई कभी आज तक, क्योंकि आपने रणधीर गोलम पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए, कभी नौकरियां को लेकर, कभी कुछ लेकर। इसने तो करे हैं। इसने तो 2 साल जब प्रशासनिक जो चुनाव नहीं हुए थे 2 साल, तो इसने तो सारा गोलमाल करे ही है। जितनी पीआर आई थी, पंचायत के फंड थे, सारे खाली कर दिए। अगर जांच करवाए तो ये तो बहुत बड़ा गोलमाल है, सच्चाई है। सोनू भाई, सरकार में बैठे आप लोग जांच क्यों नहीं कराते विधायक? वही बात आ गई, सारा कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है भाई। पब्लिक, हमारा तो काम क्या है, लोगों को जागरूक करना। हर तरीके से जागरूक किया है, आवाज उठाई है गलत के खिलाफ। और भाई जो ठेकेदारों के साथ आज तक हमने तो कभी ये चीज सोची नहीं कि भाई जिस व्यक्ति को राजनीति करनी है, लंबा चलना है, फिर वो छोटे लालचों में नहीं घुसेगा। उस व्यक्ति की छवि खराब होती है कि भाई अगर आज मैं किसी ठेकेदार को मैं कह दूं कि भाई लेमन पर कमीशन दे, और वो कल को चूक हो जाए, तो फिर मैं उसको ये नहीं कह सकता तूने चूक कर दी, क्योंकि मेरे हाथ तभी काने हो जाएंगे। तो सुन भाई, छोटा सा मीठा सवाल ले लो राजू भाई, आप तय ये कहते हैं जनता में तो बातें आवे हैं कि ये तो राजू पूरा जोश में बोल रहा है, और जिस टाइम का राजू लोग सब पहुंच जाए नहीं, उस टाइम का राजू चुप हो जाए, फिर कई सुर्खिया में नहीं रहता। पहले तो पूरा बुलंद आवाज में मुद्दे उठावे है, फिर जल्दी उन पर ठंडा अवस्था में डालते हैं। ऐसा कुछ है कि? तो मुझे सुनो भाई, वो व्यक्ति कौन है जो बैग लेके भाई पर लगा नहीं, तो बैग लेकर राजू उधर रहे हो? कोई आदमी से तो होता होगा, कोई तो होगा भाई जो पुराना बैग जिन्हें भाई कहा हुआ राजू ने छह दी, परला आदमी ने बोला बीच चला था भाई, आज मेरी सेटिंग करा दे भाई, बैग लेकर राजू उधर रहे हो। ईमानदारी से पूछ रहा हूं, कुछ ऐसा है सिस्टम? सुन, मैं ये बता रहा हूँ भाई, अगर जो व्यक्ति काना होगा वो दोबारा नहीं बोल सकता। मेरा काम क्या है, मुद्दे उठाना, लोगों को जागरूक करना, भाई ये आपकी चीज है, ये आपके साथ गलत हो रहा है। मैं मुद्दे उठाता हूँ भाई। अब मुझे बताइए, मैंने कब कोई चीज मैंने उठा के और बाद में मैंने पीछे ले लिया हूँ, फिर कह देना या तो गलत थी भाई, तो मैंने कभी ऐसा बोला है? तो सुनो भाई, ये तो चलो जितने मुंह कितनी बात होती है, लेकिन आदमी को खुद साफ रहना चाहिए। तो ईमानदारी से लोगों की लंबी सेवा करनी है। एक व्यक्ति भी हमें तो ये नहीं कह सकता कि भाई इस तरीके के ये करने की जरूरत है। और भाई 2 रोटी खानी है, बढ़िया खा रहे हैं, आगे बढ़ना है, लंबी राजनीति करनी है, तो ये इस तरीके के ये चीजें आज नहीं तो कल सामने आ जाती हैं। तो जो भी कोई गलत व्यक्ति काम करता है तो लोग उसको तो रुक के मार लगते हैं, भाई तो इस तरह का है। तो विरोधी हर तरीके के होते हैं, कोई किस तरीके से। आप अकेले बड़े प्रत्याशी थे, जो चेहरा जनता जाना है, एक चेहरा और आ गया आपका गांव से ही है, सज्जन सिंह ढुल। आपने एक बात बोली थी पिछले दिनों कि भाई अगर सज्जन जी चुनाव लड़ेंगे तो शायद राजू पाई चुनाव ना लड़े। मान लो आपको गठबंधन टिकट दे देता है, या गठबंधन नहीं रहता, जेजेपी की टिकट आपको एक बार फिर से मिलती है,
तो क्या सज्जन का भी लगा कि भाई सज्जन ढोल भी आपको आशीर्वाद देने आ सकते हैं कि ले भाई छोरे तेरी उम्र है, नया छोरा है, लाइफ का तो तेरा साथ देवांगे। नहीं देखिए सुन भाई, बिल्कुल उसके बाद मैंने बयान भी दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हम्म, और सज्जन सिंह से पहले मैं बड़ा चिरा नहीं, सज्जन सिंह हमारे पहले बड़े आदरणीय रहे। चुनाव हम्म, दो हमारे दादाजी ने लड़े थे, हम्म, आदरणीय हरफूल सिंह जी ने, दो चौधरी सज्जन सिंह ढूल ने चुनाव लड़े थे। तो मेरे से तो बड़ा वो चेहरा वो है, मेरे से पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े आदरणीय रहे हैं। बीच में चलो वो राजनीति से थोड़ा सा दाएं हो गए थे, तो फिर मैंने चुनाव लड़ा। ऐसा नहीं है, अगर कल कभी अगर ऐसा कोई चांस भाई, अगर गठबंधन की टिकट आती है या पार्टी मेरे को टिकट देती है, तो वो मेरे पिता तुल्य है। और फिर जब हमारे जो पिता समान है, तो बेटों के लिए उन उन बेटों की चाहत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का भी कि भाई मैं लेने वाला हूँ, वो देने वाले हैं। क्या पता कल इस तरह का माहौल समय अभी आ जाए कि भाई चौधरी सज्जन सिंह का मैं भी उनका भतीजा हूँ, मेरे सिर पे वो भी हाथ रख देंगे, कौन सी बड़ी बात है, वो मेरी आदरणीय है। तो मैं चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़े, बात बराबर ही है, क्या फर्क है। हम तो दोनों एक है, गांव एक है, परिवार एक है, खून एक है। तो गांव से ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि गांव पाई से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। जैसे कई बार क्यों जो है राजू, दो टिकट है गांव में, सज्जन सिंह ढोल कांग्रेस की टिकट ले आए और आप भी गठबंधन की टिकट लेकर आ गए। गांव राम ये कहते कि भाई राजू तेरी तो सारी उम्र पड़ी है आगे, सज्जन बड़ा है भाई, इनका सज्जन को मौका दे, आप टिकट या तो किसी और को दवा दो या आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो, सज्जन का साथ दो आप, फिर फैसला के लोगे आप। ये जो भविष्य पार्टी ने ये विश्वास। सोनू भाई भविष्य के गर्व की बातें हैं। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि गांव राम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पार्टी मेरी माँ है, मेरी जननी है, मेरा राजनीतिक करियर है, मेरे लिए पार्टी भी सर्वोपरि है। लेकिन हर चीज से बड़ी गांव राम है। अगर आपके साथ गांव राम ही नहीं है, गांव नहीं है, परिवार नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो फिर आप राजनीति में कितने भी क्यों ना आगे बढ़े, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। तो गांव राम से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। बाकी भविष्य की बातें हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन गांव राम का फैसला मैं तो कहता हूँ मुझे ही नहीं, हर व्यक्ति को सर्वोपरि मान करके मानना चाहिए। गांव का आप छोटे से छोटा, एक आम व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़ा राजनीतिक व्यक्ति भी, सब आपके अपने होते हैं। चाहे चुनाव में, अब पिछले चुनाव में देखिए 2 टिकटें थी, और गांव के कुछ लोग मेरे साथ भी थे, सुनीता जी के साथ भी थे, कोई बाहर के भी दूसरे व्यक्तियों के साथ भी थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर गांव में एक टिकट होती, अगर केवल मैं उम्मीदवार होता, चाहे फिर किसी पार्टी का भी कोई वर्कर होता या कोई भी होता, मेरा आदरणीय होता, वो अपने गाँव के आदमी से दूर नहीं जाता। तो उनको क्या होता है, उनको ये लगता है कि मेरे गाँव का है, हमारा भाई है, भाई साथ देना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई आज फिर मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता कि भाई कोई आदमी गांव राम से ऊपर होकर के देखे, और ना ही देखना चाहिए। तो ये भविष्य की बातें हैं। मैं तो गांव राम से, मेरे लिए तो सर्वोपरि है मेरा जैसे गांव राम। आप सरकार सत्ता में आई हो, 3 साढ़े 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया, आपका लेवल पे पुंडरी हल्का में आपने कितने रुपए की ग्रांट अब तक लाने में कामयाब हुए हो, आपका लेवल पे? मेरे लेवल पे तो अभी तक मैं 2.5 करोड़ रुपए मेरे जो है वो आ चुके हैं। पाई पाई की मैं, और जो मोटे मोटे काम है जो 2.5 करोड़ मैंने की जो राशि आई है उसमें क्या क्या करा दिया आपने? उसमें उसमें मैंने जो मेन तो गलियों गाड़ा है, सुन भाई, पाई गांव की थी, मेन चांद वाली गली थी, स्कूल वाली गली थी, हमारी वाल्मीकि गली थी, अब 8 गलियां ये आई हुई हैं। छोटे छोटे काम भी है, करोड़ा गांव की 3-4 गलियां थी, एक पाई गांव की, देख भाना गांव की एक ऐसी गली थी हमारी पंडितों वाले मोहल्ले की, जो 22 साल तक आज तक बनी नहीं थी, वो गली बनाने का काम किया। करोड़ा गांव की जो ये समस्या, जो मेन गली थी 22 साल की, ये थी समस्या, जो बबली जी से करवाया और 10 लाख रुपए अब लेकर गए हैं। तो ये इतने तो आई हैं, और कम से कम लगभग ये मान के चलिए 20 करोड़ के काम मुख्यमंत्री की टेबल पर, जो हर गांव की जो डिमांड है, जो हर गांव के जो सरपंच, सरपंच ने मुझसे अनुरोध किया है, तो वो मैंने वो काम मंजूर करवा के मुख्यमंत्री की टेबल पे वो काम है। अगर मुख्यमंत्री उनको पास कर देते तो वो पैसे भी आ जाएंगे। मैं प्रयास करता हूँ सोनू भाई। आप सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो बजट होता है उसके अंदर हर विधायक का हिस्सा होता है, तो भाई किस तरीके से किसका मिलना है। अब जैसे हमारे जैसे राजनीतिक लोग हैं, हम प्रयास करते हैं, मेरा तो एडिशनल है, मैं तो अगर वहां से 1 रुपया भी लेके आऊंगा वो एडिशनल है। मुख्य तो जो काम, जो पैसा जो जारी होता है वो विधायक को जारी होता है, जो जारी होता है। तो एडिशनल मेरा प्रयास है। फिर चाहे कोई नौकरी की बातें हैं, कोई अगर कोई मेरे बस में कोई ऐसा होता है, कोई नौकरी देनी है, मैं वो कोई प्रयास करता हूँ। हाँ, जो जनता दरबार में लगाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई प्रशासनिक तौर पर कोई टेलीफोनिक काम है, कोई बिजली बोर्ड का, कोई थाने का, कोई तहसील का, और किसी तरह का काम है, आप टेलीफोन जब मर्जी आधी रात को मुझसे कहीं मर्जी कराएं। वो हमारा है कि भाई हम अधिकारी से
हम नरमी से, गर्मी से, प्यार से, किस तरीके से हम वो ओबलाइज करवा के वो काम करवाने प्रयास करते हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला जी, पिछले दिनों राजस्थान में जाकर के गिरफ्तारी दे देते हैं। गिरफ्तारी देने का कारण था कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। लोग कटाक्ष कर रहे हैं, पूछ रहे हैं दिग्विजय चौटाला से, हरियाणा में आपकी सरकार है, 3.5 साल से ऊपर का गठबंधन है, पहले यहाँ तो बहाल करा लो। आपने राजस्थान जाकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे हो छात्रों की, और दिग्विजय चौटाला ने बोल दिया था कि भाई 6 अगस्त की रैली के बाद हरियाणा में भी हम अनशन में बैठेंगे या कुछ ऐसा आंदोलन कराएंगे कि भाई जल्दी से जल्दी सरकार हमारी बातें सुने। बात छात्र संघ चुनाव की थी, हमने ये नहीं कहा राजस्थान के अंदर जाकर के आप बहाल करो। राजस्थान के अंदर ऑलरेडी चुनाव, छात्र संघ के चुनाव होते हैं। अब की बार गहलोत सरकार ने उन चुनाव को पोस्टपोन कर दिया। हमने वहां पर ये मांग की थी कि भाई आप इन चुनाव को अभी करवाएं। और रही यहाँ की बात, जब हमने अनशन किया था तो उसके बाद भी सरकार ने कहा था कि भाई हाँ जी चुनाव हम करवाएंगे, लेकिन उसके बाद किसान एजिटेशन हुआ, कोरोना हुआ, और उसके बाद फिर 1 साल ऑनलाइन क्लासेस लगी। तो अब की बार जब मामला आया तो हमने वो मुद्दा उठा दिया है। हमने पुरजोर यही हमने प्रोग्राम किया। दिग्विजय ने कहा है कि भाई आप चुनाव, और दूषण जी ने भी ये भी आश्वस्त किया कि भाई सरकार से बात करके कि भाई मैं लेटर जारी करवाऊंगा और छात्र संघ चुनाव है वो भी निश्चित तौर पर पक्का होंगे। जो आपका 2024 तक का ये गठबंधन है, लगता है कि भाई छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाएंगे इस सरकार के रहते रहते? हम बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हैं। संवरना संघर्ष की राह तो हमने कहा ना, दिग्विजय जी ने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री से भी, उप मुख्यमंत्री से इस बात के सवाल के जवाब लेंगे कि आप क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव करवाते। और दिग्विजय एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पीछे नहीं हटता, जो बात कह दी वो फिर करता ही है। अंत में राजू भाई, चढ़ता हरियाणा के दर्शक हैं, जो पुंडरी की जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल, मैं तो मेरी अलगा पुंडरी की जो जागरूक मतदाता है, मेरे लोग, माता पिता है, मेरे जो मातृशक्ति है, मैं तो सबको यही अपील करूंगा कि भाई आप जागरूक बने और कौन सही है कौन गलत है आप इसका जरूर चुनाव करें, और हमेशा आपके परिवार में बिल्कुल खुशहाली रहे। और मैं आपका अपना, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, राजनीति से ऊपर उठ करके आपके हकों की लड़ाइयों को मैं इस तरीके से लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। ये थे राजू पाई जी, पूर्व प्रत्याशी हल्का पुंडरी से। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।